मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मेरे भाई, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ इस नीयत से कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। हम कोई बहुत बड़े फंटर नहीं है कि आप समझो मुफ्ती साहब पता नहीं कितने एक्टिव होते होंगे, बटन दबाते ही एकदम घर में अंडे आ गए, फौरन गए मार्केट से ठा करके यूं हो गया और ये काम ठा ठा। हमारा भी ऐसा ही चल रहा है जैसे सारे पाकिस्तानी चल रहे हैं। बात इंसान को अच्छी करनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? और इस नीयत से करता हूँ कि हमारे अंदर जो कोताहियां हो अल्लाह उसको सीधा कर दे। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली सुस्त आदमी से नफरत बहुत है। पर्सनली जाती तौर पे मुझे सुस्त आदमी से नफरत पता नहीं क्यों बहुत है। गोरों में जाओगे खूबी तुम्हें मिलेगी, खुदा की कसम, चुस्त होते हैं सारे। यहां किसी को कोई काम कह दो ना, ऐसा पोस्तीपन दिखाता है ना वो। मैंने जो ठेकेदारों से काम लिए हैं, काम ही नहीं करके देख। छोटा सा केज बनवाना हो ना अपने, एक पिंजरा, उसमें एक कील ठोकेगा लकड़ियों में, फिर बैठ के गुटखा निकालेगा, पान खाएगा, फिर फोन पे बात। काम को फोकस करने का हमारी सोसाइटी में रिवाज है ही नहीं। ठेकेदार को आप दिहाड़ी पे मजदूरों को रख के तो देखो, पहले यूं 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 थोड़ा सा कलर मारेगा, उसके बाद फिर बैठ जाएगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूं, मैं खाना खाने जा रहा हूं, मैं चाय पीने जा रहा हूं। दफ्तरों में देख लो ना, आप चाय पीने गए हुए हैं, चाय में चीनी डालने गए हुए हैं, फिर चाय ठंडी करने गए हुए हैं, फिर पिरिश मंगवाने गए हुए हैं, फिर चाय के साथ समोसा लेने गए हुए हैं, फिर पेशाब करने गए हुए हैं। चाय पियोगे तो पेशाब आएगा। सरकारी दफातर में क्या हो रहा है? हर जगह यही हाल है। पूरी कौम का अलमिया है ये। और ये ऊपर से आती है सुस्ती। पहले हुक्मरान सुस्त होते हैं, फिर उनके मातहत सुस्त होना शुरू होता है। पहले अब्बा सुस्त होंगे, फिर बच्चे घर में क्या होते हैं? सुस्त। तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और मेरे वाले साहब फौज में थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको भी सुस्ती, बहुत नफरत थी सुस्ती से। वो तबीयत से धोते थे बंदे को, जब देखते थे ना कि सुस्त है। हम पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा से बहुत। मुझे याद है एक दफा फजर के लिए अब्बा ने उठाया तो मैं नींद में गलबा हुआ था, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, वो जो कमरे का दरवाजा, कुंडी खुली हुई थी, थोड़ा जोर लगा के खोलना पड़ता था। मैं सुस्ती में लंबा चक्कर काट के चला गया। मैंने कहा इधर से टन मारो, इसको कौन जोर लगाए यार। अब्बा को इतना, हमारे अब्बा ये चीजें नोट करते थे, इतना गुस्सा आया। वालदा से कहने लगे, भाई इसको देखो यार, थोड़ा जोर लगा लेते। इतना लंबा चक्कर काट के गया है, यूं घूम के ना दूसरे गेट से निकला है, इसको ना जोर लगाना पड़े। तो बात हमारी खोपड़ी में बैठ गई। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो मैं इतना ज्यादा चुस्ती पे बात करता हूं, इसलिए कि सुस्त आदमी कभी भी दीन पे बोलो नहीं चल सकता। और मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी ये बात करता हूं कि मुझे भी तौफीक मिले चुस्ती की। ये हमारे मजहब का हिस्सा है। सहाबाए कराम में सुस्त नहीं थे। अगर सुस्त होते, रूम और फारिस की ताकतों को जेर ना करते। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतीनिया पे कब्जा किया, उसके साथ मुसलमान मुजाहिद थे। कैसे कब्जा किया है? हजारों साल से ईसाइयों की एक बहुत बड़ी स्टेट थी जिस पर कितने हमले हो चुके थे, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने वो दीवार दिखाई है ना तुर्की में, कितनी मोटी दीवार है जिस पर बैलगाड़ियां चलती थीं। उस दीवार को फतह करना मुमकिन नहीं था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने हदीस सुनी, नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का वो ग्रोह जो कुस्तुनतीनिया, इस्तांबुल, जो आजकल तुर्की का इस्तांबुल है, जो इस्तांबुल फतह करेगा उसको जन्नत की बशारत देता हूं। नहीं, हदीस के अल्फाज हैं, निअमल जैशु जैशु यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया, क्या खूब लश्कर होगा जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। ये हदीस है। बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं कर पाए। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने क्या किया है? चुस्ती से काम किया है। रातों रात मशवरा किया कि यार ये नहीं हो पा रहा हमसे। चारों तरफ वो पूरे वो तुर्क जो थे, वो ईसाइयों की एक रियासत थी, सदियों से कायम थी। पूरा यूरोप मिला हुआ था पीछे से, तुर्की के इस तरफ पूरा यूरोप है ना, पीछे सारा यूरोप मिला हुआ है। वो सब कुमुक आ रही है, हम नहीं पता कर सकते क्या करना है। एक आदमी ने मशवरा दिया, शुक्र है इस्तिखारा नहीं निकाला उन्होंने। रूहानी आमिल होता ना, इस्तिखारा निकालता कि यहां से अटैक करो, तो फिर नीला आया, ख्वाब में तो पीला आया है। वो दिमाग लड़ाने वाले लोग थे, अपने फैसलों को इस्तिखारों की भेंट
نہیں چڑھاتے تھے. جو آج کل کے استخارے ہو رہے, سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے کہ حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ہیں. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی بڑھ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. تو ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم, پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے, اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا یار. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے. اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی, اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتے نا کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح کی روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی. آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن, آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر. وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا.
इतने जानवरों को बोलो ज़बा करना। फिर दुश्मनों के जासूस भी घूम रहे होते हैं ना, दुश्मनों के जासूस भी है। जासूस की वहां तक इत्तला पहुंचने से पहले पहले इस टास्क को मुकम्मल कर लेना, इतने जानवरों को ज़बा करना, उनकी चर्बी निकालना, देगों में उन चर्बियों को पिघलाना, उन चर्बियों को पत्थरों पे डालना, बड़े बड़े जहाजों को उन पत्थरों पे उतारना, उनको फिर फौजियों की मदद से धक्का देना, पानी में उतारना, पानी में ले जाके पूरी आर्मी को सवार कर देना उस पे, और सुबह होने से पहले पहले, उनके जागने से पहले पहले पिछली जानिब से जाके अटैक कर देना। ये मेरे भाई कहानी में, फिल्मों में, ड्रामों में हो सकता है, ये ओरिजिनल में बोलो नहीं। ओरिजिनल में वो कर सकते हैं जो चुस्त नहीं हो बल्कि इंतहाई चुस्त हो, इंतहाई मेहनती हो। समझते हो? बस सेकंडों में शुरू करो, ऐसी की तैसी। अगर ये पोस्ती कौम होती जो हम लोग जैसी कौम है, ठुड्डे मार मार के फौजियों को उठाते हैं, उल्लू के पट्टे, उठना, तू संबोल फतह करने आया है, अपनी मामू के घर आया तू, यहां पे यही चल रहा होता ना। एक को गुटका नहीं मिला, उसका मूड, कह रहे साहब आज मुझे चाय नहीं मिली, आज मेरा मीटर क्या है, आज मुझे कॉफी नहीं मिली, मैं तो सिगरेट का आदी हूं, तो पीने का आदी हूं, मेरी नानी का फोन आया हुआ है, मेरे मामू का इंतकाल हो गया है। नहीं होता भाई, कौमें कभी भी इस तरह से तरक्की, हमारे हुक्मरान ठीक भी हो जाए ना तो भी, फिलहाल तरक्की का जो स्टाइल चल रहा है ना, बहुत टाइम लगेगा। पहले हुक्मरान ठीक होंगे, फिर वो कौम को ठीक करेंगे, फिर जाके, तो अभी इमाम मेहदी तक फिलहाल आप थोड़ा सा अब, तो उसने किस कदर फुर्ती से काम किया है, रातों रात सैकड़ों जानवर, और रिस्क कितना है कि अगर ये प्रोग्राम फेल हो गया ना तो लेने के देने पर, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, गए काम से। क्या हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें जो तुर्की ने बनाई है, हमने तो वहां जाके तुर्की में देखी है, खुदा की कसम ऐसा चीखें निकलती है ना इंसान की, जब वो तैयब उर्दुगान ने एक बड़ा जबरदस्त सेटअप बनाया है इस पूरे नक्शे को दिखाने के लिए ना, प्लानिटोरियम बनाया उसने, एक बहुत बड़ा जबरदस्त सैयारा गाह होती है ना जिस तरह की, इस तरह का आप जाओ, वो पूरा जंग का नक्शा, उसमें आदमी की चीखें निकलती हैं, रोना आता है कि यार हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। 2-2 बजे नाश्ता हो रहा है, 2-2 बजे कराची में, आप किसी से बोलो, कह रहे मैं नाश्ता करके आ रहा हूं, अबे 2:30 बज रहे हैं, तो हो रहा है नाश्ता, ये इस्तांबुल फतह करेंगे। अच्छा खैर, तो इसलिए मेरे भाई बार बार कहता हूं, चुस्त बनो चुस्त। हमारी शरीयत को सुस्ती पसंद, जब हम चुस्त थे दुनिया हमारी तलवारों के साए में थी, अब हम सुस्त हैं तो सिमटते चले जा रहे हैं, सिमटते चले जा रहे हैं। तो हम अब इसलिए फिर मैं आगे खाने को फोकस करता हूं, फोड़ने फाड़ने वाला, लड्डू, मिठाइयां, गुलाब जामुन, बर्फियां हर वक्त फोड़ने वाला कभी भी चुस्त। मेडिकल साइंस कहती है जितनी सुस्ती मीठा खाने से होती है या पेट भर के खाना खाने से, जो कार्ब डाइट होती है ना, अनाज वगैरह, इतनी सुस्ती किसी चीज से नहीं होती। हमारे पैगंबर की खुराकें देखो यार, वही खुराकें खाओ जो हमारे पैगंबर ने खाई हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जिस्म में फुर्ती आएगी, आपके लिए फजर पढ़ना आसान, फजर की नमाज में पहुंचना बोलो आसान, जोहर में पहुंचना आसान, आपको अपने नफ्स पे इतना उबूर हो जाएगा, अपने ऊपर इतना कंट्रोल, जब चाहोगे रोजा रखोगे आप। अब तो हम रोजा नहीं रख सकते, नफली रोजा, पीर जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अय्याम 20 का रोजा सुन्नत है। लोग कहते हैं हम रोजा रखने का सोचते सोचते 6 महीने गुजर जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती। भाई जब आप खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा ना आपका, तो नफली रोजा रखना क्या हो जाएगा, बोलो आसान। अभी हम पता है कि क्या हमारा जो स्टाइल चल रहा है, इंसान का नफ्स जो है ना एक घोड़े की तरह है, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो किस तरह हैं, एक घोड़े की तरह। अगर घोड़े पर आप सवार हो और लगाम आपके हाथ में हो तो ये घोड़ा आपको मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचा देगा, ऐसा ही है कि नहीं। लेकिन अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में ना हो, आपका घोड़े पे कंट्रोल ना हो, बल्कि घोड़े का आप पे कंट्रोल हो जाए, घोड़ा अपनी मर्जी से आपको घुमा रहा हो, तो आपकी 2 मिनट में ऐसी की बोलो तैसी। मैं भुगता हुआ हूं। एक दफा हम, पुरानी बात है, तलब इल्मी के दौर में घुड़सवारी के लिए गए, वो घोड़ा बड़ा सरकश था। हम जब घोड़े की पूंछ पे बैठे तो मैंने घोड़े की लगाम हाथ में ली, मुझे अंदाजा हो गया कि घोड़ा मेरे कंट्रोल में नहीं है,
थोड़ी देर में मैं किसके कंट्रोल में आ गया? घोड़े के। अब मैं यहाँ भगा रहा हूं, कहीं और लेके जा रहा है मुझे। तो मैंने कहा गया भाई, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। ये मैं भुगता हुआ हूं, इसलिए मैं ये मिसाल बड़े मजे से दे रहा होता हूं कि जब तक घोड़ा आपके कंट्रोल में, आपको मंजिल तक पैदल चलने वाले की निस्बत जल्दी पहुंचा देगा। जिन लोगों में ख्वाहिशात ही नहीं होती ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भी ध्यान में रखो, ख्वाहिशात का होना जरूरी है। ये ईंधन का काम करती हैं, फ्यूल का काम करती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में हो। इस्लाम आपको ख्वाहिशात कुचलने का हुक्म नहीं दे रहा, ख्वाहिशात को लगाम देने का हुक्म दे रहा है। ये फैसला आपने करना है कि कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी पूरी नहीं करनी। जब ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने कहा 4 शादियों वाली पूरी करनी है और ज़िना से अपने आप को बचाना है। ख्वाहिशात से थोड़ी अल्लाह मना कर रहा है। अल्लाह ने कहा भाई लगाम दो। अल्लाह मियां ने कुछ ख्वाहिशात बोला कर सकते हो, कुछ का बोला नहीं कर सकते। और जब जायज ख्वाहिशात पूरी कर लो तो नाजायज की तलब ही खत्म हो जाती है। वैसे भी इंसान की फितरत है ये। आपको प्यास लग रही है, आप खरीद के अगर पानी पी लो तो चोरी करके पीने का दिल करेगा? बोलो ना। आपको भूख लग रही है, खरीद के रोटी खा लो तो चोरी करके रोटी खाने का, जब रोटी से पेट भर जाएगा तो चोरी करने का फ्री में भी कोई देगा? आदमी कहेगा नहीं भाई नहीं लेना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह मियां ने कहा कि ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार नहीं करना है। अपनी लगाम, मैंने जैसे घोड़ा मुझे लेके भाग रहा था, सब हमारे साथी देख रहे थे हो क्या गया, वो इधर जा रहा है उधर। फिर मैंने जान कैसे बचाई है? मुझे लगा कि ये गया, मैं गया, तो मैंने जान ऐसे बचाई, मैंने चलते हुए घोड़े से छलांग लगा के कलाबाजियां खा के गिरा हूं। मैंने कहा ये कम चोट आएगी, ये मुझे पता नहीं किधर ले जाके मारे। और फिर अजीब बात, आप हैरान हो गए सुन के, ये सरकश हुआ क्यों पता है क्या है? अभी क्या बोलूं यार, मस्जिद में ऐसी बातें मुनासिब नहीं। घोड़ी के साथ खड़ा हुआ था, उसको वहां से हटा दिया था। फिर किसी ने बताया कि ये घोड़ी की मोहब्बत में जो है ना, इसकी दोस्त है, ये फ्रेंड है, ये दोनों जीवन साथी हैं, जब भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं। आप अकेले को लेके निकल लिए। इससे मुझे इबरत हुई कि भाई आदमी बीवी के बगैर मुकम्मल बोलो नहीं है। समझ रहे हो? ये फितरत है इंसान की, सुकून में नहीं होता। इसलिए सफर में जब अल्लाह वसाइल दे तो बेगम को साथ लेके जाया करो। वसाइल नहीं हो तो फिर वो लोग कहते हैं अबे हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो साथ लेके जाया करो। ये आपके शरीफ होने की अलामत भी होगी। खैर, जल्दी से बात को बस 2 मिनट में समेट रहा हूं। तो अब क्या है मेरे भाई, ख्वाहिशात को आपने, अब लगाम आपके हाथ में होगी तो क्या होगा? यही ख्वाहिशात आपको जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे। और अगर ख्वाहिशात के गुलाम बन गए ना, हम लोग बने हुए, हम अपनी मर्जी से थोड़ी उठते हैं। जब सो के थक जाते हैं तो फिर उठते हैं हम। क्या ख्याल है? हम अकल से नहीं खाते हैं, ख्वाहिशात से खाते हैं। हमें पता है कि जो मैं इतना फोड़ रहा हूं, बर्गर खा खा के लोग बर्गर बन गए हैं, नहीं छोड़ेंगे। कल देखो, मैं एक जगह गया हूं ना बयान के लिए, उन्होंने मेरे सामने पेस्ट्रियां ला के रख दी, बहुत जोर लगाया कि खा लो, मैंने नहीं खाया। थोड़े से नाराज होने लगे। मैंने फिर उनसे कहा देखें, अगर मैं लोगों के मशवरे पे खाना शुरू कर दूं, लोगों के मशवरे पे, आप जब कहें खाओ तो मैं भी खाऊं, तो मैं बाहर निकलूंगा, कोई और साहब कुछ और खिलाएंगे। मौलाना लोग हैं, हम जैसे नालायकों को भी अल्लाह ने टूटी फूटी इज्जत दे दी, हर आदमी खिलाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा थोड़े दिनों में, वो एयरपोर्ट का वाकया है ना, वो ले आए पेस्ट्री, ये ले आए, खाएं ना खाएं। मैंने कहा भाई नहीं खा सकता, ढीठ बनना पड़ता है इंसान को। तो हालांकि दिल चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि 2 पेस्ट्री अगर हो जाएं तो, और फ्री की तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। फिर मैंने उनको समझाया, देखो अगर मैं यही शुरू कर दूं, थोड़े दिनों में मैं जब आऊंगा तो कैसा आऊंगा मैं? इस तरह आऊंगा। लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? बराबर। आप यूं भी मुझे कर सकते हैं, क्या ख्याल है? और यूं भी कर सकते हैं, अच्छा लगूंगा मैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब, अभी मैं नहीं कह रहा बहुत हैंडसम हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो सेट लग रहा हूं ना आपको, चल फिर रहा हूं, भागा, फ्लाइट भी निकल रही थी, स्पीड में भागते हुए गया मैं, अभी भाग रहा हूं, चल रहा हूं। अगर मैं ये खाऊंगा, उन्होंने कहा एक से क्या होगा? ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है भाई, एक से ही होता है। एक दफा से क्या होता भाई? एक दफा से ही, जो एक दफा खाता है हर दफा वो एक ही दफा समझ के खा रहा होता है। समझते नहीं हो बात को?
تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, وہ تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم جیسے ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں. کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم وقت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے. یہ لکھ لو ڈائری میں. جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتی. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام ان سے, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. تو ہلاؤ, بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑھے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, ٹھا بٹن دبا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی. نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا, یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا, برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو, وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں. میں نے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں ہٹ حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.